आज हम कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की अगली कविता आंसू। इस कविता में कवि ने अपनी विरह वेदना का वर्णन किया है। तो देखते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार सवरों में वेदना असीम गरजती। कलित, पूर्ण, करुणा, दया, वेदना, दुख, विकल, व्याकुल। अपनी प्रियतमा के वियोग में दुखी कवि स्वयं से पूछता है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, दया से परिपूर्ण उसके हृदय में दुखी कर देने वाला गीत क्यों बज रहा है। क्यों हो हाहाकार सवरों में वेदना असीम गरजती। कवि कहता है कि जिस प्रकार आकाश में बादल गरजकर अपना दुख प्रकट करते हैं, उसी प्रकार उसकी पीड़ा भी हाहाकार के स्वरों में उसी प्रकार व्यक्त हो रही है। आगे, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। अनिल होता है वायु, दृग्जल होता है आंखों का जल यानी कि आंसू, ज्वाला अग्नि, शीतल ठंडी। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का। कवि अपनी विरह वेदना को प्रकट करते हुए कहता है कि उसके हृदय में अनेक भावनाएं उठती हैं। कवि कहता है ऐसा लगता है कि उसके हृदय में एक ठंडी आग जला करती है और निरंतर बहते हुए आंसू उस आग को भड़काने के लिए ईंधन का काम करते हैं। यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। आगे कवि कहता है कि जो ये आग है निरंतर जलती हुई शीतलता प्रदान करती है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे कवि को अपनी प्रियतमा की याद आती है, वैसे वैसे उसकी आहें बढ़ती जाती हैं। आगे, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में समृति सी छाई, दूर दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। घनीभूत होता है गहन, दुर्दिन होता है बुरे दिन। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में समृति सी छाई। कवि कहते हैं कि उनकी यादों के कारण यानी कि उसकी प्रियतमा की यादों के कारण विरह से जनित वेदनाएं पीड़ाएं एकत्रित होकर गहन हो गई हैं और उसके मस्तिष्क में इकट्ठी हो गई हैं। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। कवि कहना चाहते हैं जिस प्रकार आकाश में बादल इकट्ठे हो जाते हैं और वो धीरे धीरे इतने सघन हो जाते हैं कि वो बरसने लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि के मन में अनेक स्मृतियां असमय ही आंसू के रूप में फूट पड़ी हैं। आगे, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। कौतूहल होता है जिज्ञासा, गोधूली संध्या का समय, शशि चंद्रमा। कवि अपनी प्रियतमा के मिलन के जो प्रभाव हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। जिस प्रकार संध्या के समय चंद्र जैसे मुख वाली नारी अपने मुख पर घूंघट डालकर आंचल की ओट में दीप जलाकर आलोक या प्रकाश बिखेरती है, उसी प्रकार जिस समय मेरे जीवन में निराशा फैली हुई थी, उसी समय मेरी प्रियतमा यानी कि मेरी प्रेमिका आशा का पवित्र दीप जलाकर आई। जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। यानी कि जिस प्रकार संध्या के समय एक नायिका अपने मुख पर घूंघट डालकर दीप जलाती है, उसी प्रकार उसकी प्रेमिका ने उसके जीवन में आकर आशा ही आशा भर दी थी। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों के मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। विधु चंद्रमा, फणि सर्प। कवि अपनी प्रियतमा के मुख पर फैली हुई बालों का जो सुंदरता है उसका वर्णन करते हुए कहता है कि जो मेरी प्रियतमा का चेहरा है वो चांद के समान सुंदर है।
बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। उसके मुख पर लहराते हुए काले बाल काली जंजीरों के समान थे, जिसे देखकर लगता था मानो किसी चांद को काली जंजीरों ने बांध लिया हो। मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। जो वो केस हैं, जो प्रियतमा के उसके बाल हैं, वो नाग के समान हैं और इन काले बालों की मांग में हीरे जड़े हुए थे। कवि के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिस प्रकार सांपों का मुख मणियों से भरा हुआ होता है, उसी प्रकार उसकी प्रियतमा की मांग दिखाई दे रही थी। उसके बाद है, अपने आंसू की अंजलि आंखों में भर क्यों पीता, नक्षत्र पतन के अक्षण में उज्जवल होकर है जीता। उज्जवल पवित्र, पतन होता है विनाश, अंजलि होता है दोनों हाथ को जोड़ना, नक्षत्र होता है तारा। कवि अपने मन में कहता है कि हे मन, तू अपनी विरह से जनित पीड़ा को अभिव्यक्त क्यों नहीं करता। यानी कि तू अपनी पीड़ा को अपने मन में छिपा मत। इसका कारण यह है कि तुम अपनी वेदना से पूर्ण आंसुओं को अपने ही हाथों में भरकर क्यों पी रहे हो। नक्षत्र पतन के अक्षण में उज्जवल होकर है जीता। जिस प्रकार आकाश में कोई तारा टूटकर जब धरती पर गिरता है, तो गिरने से पहले वह एक बार बहुत प्रज्वलित हो उठता है और संसार को अपनी चमक से अवगत करा देता है। फिर भला तू अपनी आभा से, अपनी चमक से इस संसार को आलोकित क्यों नहीं करता। चुन चुन लेरे कन कन से जगती की सजग व्यथाएं रह जाएंगी कहने को, जन रंजन करी कथाएं। जन रंजन करी होता है संसार को सुख देने वाली, जगती होता है संसार, व्यथाएं पीड़ाएं, कन कन होता है कण कण। अपने मन को कवि कहता है कि हे मन, तू केवल अपने ही दुख में लीन मत हो। तुम्हें पूरे संसार के प्राणियों के दुखों की ओर देखना चाहिए। तू अपनी ही पीड़ाओं में मत घुल, अपितु संसार के कण कण में फैले हुए दुख को भी अपना समझकर चुन ले। अर्थात जो संसार के प्राणी हैं, उनके दुख में शामिल हो। रह जाएंगी कहने को जन रंजन करी कथाएं। संसार की सभी पीड़ाओं को तू अपना समझकर उन्हें छाती से लगा ले। यदि तू इस संसार की व्यथाओं को दूर करने का प्रयास करेगा, तो इस संसार के सारे दुख केवल कहानियां बनकर रह जाएंगे। इस व्यथित विषव पतझड़ की तुम जलती हो मृदु होली, हे अरुणे सदा सुहागिनी मानवता सिर की रोली। रोली होता है कुमकुम, सदा सुहागिनी होता है सौभाग्यवती, अरुणे होता है लाल रंग की, मृदु कोमल, विषव संसार, व्यथित पीड़ित। कवि अपनी पीड़ा को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मेरी पीड़ा, हे मेरी वेदना, इस व्यथित विषव पतझड़ की तुम जलती हो मृदु होली। अपनी पीड़ाओं को कहते हैं तो तुम जलती हुई सुंदर होली के समान हो। हे वेदना, तुम्हारी दशा तो पतझड़ के समान शोचनीय है। हे अरुणे सदा सुहागिनी मानवता सिर की रोली। कवि कहते हैं कि हे अरुणे, तुम सदा सुहागिन रहने वाली हो। मानवता सिर की रोली, तुम तो संपूर्ण मानवता के माथे की रोली के समान हो। आंसू वर्षा से सींचकर दोनों ही कूल हरा हो, उस सर्द प्रसन्न नदी में जीवन द्रव अमल भरा हो। आंसू होता है करुणा का जल, कूल होता है किनारे यानी कि सुख दुख रूपी दोनों किनारे, जीवन द्रव होता है जीवन रूपी जल, अमल होता है पवित्र। आंसू वर्षा से सींच कर दोनों ही कूल हरा हो। कवि कहते हैं कि मेरे आंखों से बहने वाले आंसुओं की वर्षा जीवन रूपी नदी के सुख दुख रूपी दोनों किनारों को हरा भरा एवं सरस रखे। तो कवि चाहता है उस सर्द प्रसन्न नदी में जीवन द्रव अमल भरा हो। कवि तो यह चाहता है कि निर्मल और शांत जल से वह परिपूर्ण रहे।
मेरा जीवन रूपी जो शरदकालीन नदी में मेरा निर्मल जीवन रूपी जो जल है वह हमेशा प्रवाहित रहे। कवि के कहने का अर्थ ये है कि वह सुख और दुख दोनों में समन्वय बनाए रखना चाहता है।